बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेज 5 पे हम है एक्सरसाइज कर रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में हमारे पास मोस्टली हम साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। लर्निंग द साउंड्स, वावल साउंड्स। वावल्स आपको पता है कि कितने वावल्स होते हैं, ठीक है, आपने केजी में पढ़े हैं 1 2। और यहाँ पे आपको दोबारा मैं सिखाऊंगी। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स स्टार्टिंग विद वावल साउंड्स। पहले हम ये बॉक्स देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देयर आर 5 वावल्स ए, ई, आई, ओ, यू। कितने वावल्स है? 5 वावल्स है। इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट दीज लेटर्स प्रोड्यूस स्पेसिफिक वावल साउंड्स। ये जो 5 वावल्स होते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अलग अलग इनके साउंड्स होते हैं। चले देखते हैं कि वावल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं। एंड्स, एलिमेंट्स, इनफॉर्म्ड। तो यहाँ पे जो जो वावल है वो एंड्स यानी अ की आवाज़ देगा। यहाँ पे जो है एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आई यूज़ हुआ है इनफॉर्म्ड, इनफॉर्म्ड, ठीक है। तो डिफरेंट साउंड्स इनके निकल रहे हैं। एंड्स, एलिमेंट्स, इनफॉर्म्ड। यहाँ पे ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच। और यहाँ पे अननाउन, ठीक है। तो ये सारे वावल से स्टार्ट हैं और ये आपको सिखा रहे हैं कि वो डिफरेंट जो स्पेसिफिक साउंड्स है वावल साउंड किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन 2, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट द वर्ड्स बिगिनिंग विद वावल साउंड्स इन द गिवन ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं जो वावल साउंड से शुरू हो रहे, ठीक है। आपने उसमें जो वावल साउंड से शुरू होंगे हम उसको इस बॉक्स में लिखेंगे जो मैंने पहले से आपके लिए लिखे हुए हैं। ऑक्टोपस, क्लाउड, सिस्टर, एनवेलप, एप्रिकॉट, अंपायर, ट्रॉफी, ठीक है। तो जो वावल से शुरू हो रहे हैं उसमें ये ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस ओ से तो ओ वावल है। इस तरह एप्रिकॉट ए वावल है। एनवेलप ई वावल से शुरू हो रहा है। और इस तरह अंपायर यू वावल से शुरू हो रहा है, ठीक है। बाकी ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। ये टी कॉन्सोनेंट है और इस तरह एस कॉन्सोनेंट है और सी भी कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमने इनको स्किप कर लिया। लर्निंग टू स्पीक, रीड द गिवन ग्रीटिंग्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक। अब ग्रीटिंग्स हैं जो आपके एक दूसरे से किस तरह मिलोगे। तो यहाँ पे कुछ डायलॉग्स दिए हुए हैं आपको और हम उसमें कुछ मिसिंग है तो हम ये जो बैंक दिया हुआ है उसमें से सेलेक्ट करके वहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे सादिया है और यहाँ पे अयान है। सादिया कहती है अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। अब जो हम अयान, तो ऑब्वियसली अयान जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहेगा, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है ये वाला वालेकुम अस्सलाम। और मैंने यहाँ पे पहले से आपके लिए लिखा हुआ है सादिया हाउ आर यू। तो जब कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हो तो ऑब्वियसली आप फिर उसका आंसर भी करोगे कि मैं ठीक हूँ। तो हमने उसके अकॉर्डिंगली वर्ड बैंक से ये लिया है आई एम फाइन थैंक यू, ठीक है। अब सादिया कहती है आर यू गोइंग टू द प्लेग्राउंड। अब क्या आंसर वो कर रहा है, ठीक है। और ये आंसर हमें पहले से दिए हुए हैं, ये देखिए ये मैं यहाँ से ही ले रही हूँ। तो अयान कह रहे हैं येस आई एम एंड यू। अब अयान सादिया से क्वेश्चन करे कि मैं तो जा रहा हूँ, ग्रीन प्लेग्राउंड जा रहा हूँ, और आप, ठीक है। सादिया येस मी टू, कैन वी प्ले टुगेदर। तो सादिया जवाब में कहती कि जी मैं भी जाना चाहती हूँ और क्या हम एक साथ इकट्ठे खेल सकते हैं। अयान कह रहा है येस वी कैन। अब यहाँ पे है मेक पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स, आस्क देम टू एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस और अनविलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन अ डिबेट कंपटीशन। आपने पेयर ऑफ स्टूडेंट्स बनाने हैं, आपस में जो ग्रुप बनाना है आप अपने फ्रेंड्स का, और उसमें आप अपने विलिंगनेस शो करोगे, ठीक है, या अनविलिंगनेस जो आप चाहते हो नहीं चाहते टू पार्टिसिपेट इन अ डिबेट कंपटीशन, जो आपकी स्पीचेस है उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ठीक है। अब बी में है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग।
क्रिटिकल थिंकिंग में मोस्टली हम जो सबक पढ़ते हैं उसी में क्वेश्चंस होते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन जिसको हम कह सकते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस, और ये आंसर सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके इसी सबक से लिए हुए हैं। वाई वॉज हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिवन द टाइटल ऑफ सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक का टाइटल क्यों दिया गया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर है इसके मैंने पेज पे लिखे हुए हैं एंड आई होप आपको ये क्लियर नज़र आ रहे होंगे। आंसर इसका है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु was given the title of सिद्दीक because of his truthfulness। उनको उनकी सच्चाई की वजह से सिद्दीक का टाइटल दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है यही, वाई इज़ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉल्ड द होल्डर ऑफ 2 लाइट्स। ठीक है, और होल्डर ऑफ 2 लाइट्स का जो उर्दू में है वो ज़ुन्नूरैन है। ठीक है, तो उनको हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को होल्डर ऑफ 2 लाइट्स या ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज कॉल्ड ज़ुन्नूरैन द होल्डर ऑफ 2 लाइट्स बिकॉज ही मैरिड 2 डॉटर्स ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उन्होंने एक के बाद दीगरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से शादी की थी, यानी एक की जब डेथ हुई तो दूसरी से उन्होंने शादी की थी, तो उनकी निकाह में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां आई थी। ठीक है, तो इसलिए उनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, लाइट द होल्डर ऑफ 2 लाइट्स। क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट एज डिड हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक्सेप्ट इस्लाम? किस उम्र में हज़रत अली ने इस्लाम कबूल कर लिया था? इसका आंसर है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक्सेप्टेड इस्लाम एट द एज ऑफ 10 years old। Read the following paragraph and notice the digraphs, trigraphs and silent letters। मैंने तो डायग्राफ्स आपको बताए थे कि जब 2 लेटर्स एक साथ आते हैं और उसका साउंड एक होता है। ठीक है, अब ट्राइग्राफ्स क्या है और ठीक है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए ज़रा इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं। अ डायग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 लेटर्स that makes a single sound। ठीक है, when 2 consonant letters combine to make one sound they are called a consonant digraph। ठीक है, यही बात है, जब 2 लेटर्स एक साथ कंबाइन आते हैं और एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको हम डायग्राफ कहते हैं। ठीक है, या कॉन्सोनेंट डायग्राफ। फॉर एग्ज़ाम्पल चिक, थिंक और व्हील, तो जो चिक में ये जो 2 कॉन्सोनेंट लेटर है CH, तो ये एक ही साउंड हमें देता है च का। इस तरह ये TH थ का दे रहा है, तो ये डायग्राफ है, ये डायग्राफ है। और व्हील देखिए, तो ये 2 कॉन्सोनेंट लेटर एक साथ आए हैं और साउंड इसका एक ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह ट्राइग्राफ ये 2 है, तो ट्राइग्राफ में 3 लेटर्स फिर एक साथ आते हैं लेकिन साउंड उनका एक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सेम यही है। ठीक है, ट्राइग्राफ और डायग्राफ में फ़र्क यही है कि डायग्राफ में 2 लेटर्स होते हैं और ट्राइग्राफ, ट्राई मीन्स 3, तो ट्राइग्राफ में 3 लेटर्स होते हैं लेकिन साउंड एक ही प्रोड्यूस होता है। तो चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और हम इसमें डायग्राफ, ट्राइग्राफ और साइलेंट लेटर्स को पॉइंट आउट करेंगे। अच्छा, साइलेंट लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो मोस्टली आपको ने पढ़े भी होंगे, जो हम लिखते हैं लेकिन हम वो प्रोनाउंस नहीं करते। कैसे, चले देखते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द सेकंड कैलिफ। ठीक है, हज़रत उमर सेकंड कैलिफ थे, ये तो आपने पढ़ा अभी पिछली पेजेस में। ही वाज नोन फॉर हिज डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और वो अपने जो उनकी दौर हुकूमत थी वो बहुत डिसिप्लिन थी, एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत अच्छा था। ठीक है, तो वो इसलिए मशहूर थे। In his reign, the Islamic Empire stretched to Persia, Rome and Egypt।
उनके जो रेन का मतलब है दौरी हुकूमत, उनका जो दौरी हुकूमत था तो इस्लाम ने बहुत तरक्की की थी। मतलब इस्लाम किन किन ममालिक में फैल गया था। द इस्लामिक एम्पायर, जो इस्लामी हुकूमत थी वो स्ट्रेच का मतलब है, यानी वैसे तो इसका मतलब है खींचना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि पहुँच गया था। द इस्लामिक जो एम्पायर था, इस्लामिक हुकूमत था, वो पर्शिया और ये जो कंट्री नेम्स है, ठीक है, रोम एंड इजिप्ट, ठीक है। तो रोम और मिस्र और पर्शिया ये तक पहुंच गए थे। ही ग्रांटेड स्कॉलरशिप टू द पुअर, ठीक है, और उन्होंने गरीबों को स्कॉलरशिप दिए थे। ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर मुस्लिम, और वो मुसलमानों के लिए एक मिसाली नमूना थे। मुस्लिम या है, ठीक है, यहाँ पे चूँकि इस है तो मिसाली नमूना है। मुस्लिम लीडर्स शुड फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इफ़ दे वांट टू रूल विद जस्टिस, और मुसलमान जो लीडर हैं उनको भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि इंसाफ कायम हो। तो यहाँ पे आपने देखा है कि हमने जो कैलिफ पढ़ा है इसमें PH है और ये फ की आवाज़ दे रहा है, तो ये डाइग्राफ है, ठीक है। 2 लेटर्स है, 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स है, लेकिन साउंड इनका एक ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये फ का साउंड आ रहा है और ये डाइग्राफ कहलाता है। अब इस तरह हमने ये पढ़ा है वर्ड, और इसमें हम के को नहीं पढ़ते, हम इसको कहते हैं नाउन, ठीक है। नाउन, वेल नाउन जो आपने ज़्यादातर वर्ड्स पढ़े होंगे तो ये एन से स्टार्ट हो रहा है, यानी आपने लिखना होगा इसमें, तो साइलेंट लेटर इसको कहते हैं। जब वो साइलेंट कब होगा, जब हम उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे लेकिन लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो कलर से पॉइंट आउट किए हुए हैं, तो ये आपको बताने के लिए कि ये डायग्राफ है, ट्राइग्राफ है या साइलेंट लेटर है। तो ये डायग्राफ है, ये साइलेंट लेटर है, और यहाँ पे ये 3 लेटर्स हैं और ये ट्राइग्राफ है, यानी स्ट्रेच्ड। देखिए इसका साउंड ये एक ही प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें स्ट्रेच का जो टी है वो साइलेंट है और साथ ये ट्राइग्राफ भी है। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप, ठीक है, तो स्कॉलर में फिर देखिए फिर एच साइलेंट भी जा रहा है और 3 लेटर्स है तो ट्राइग्राफ भी है। तो ये जो 3 लेटर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको ट्राइग्राफ बोलते हैं। समझ आ गई होगी आपको। अब पेज 7 पे देखते हैं कि क्या है। अब पेज 7 पे हमें दिया हुआ है कि हमने to make at least 2 words with the given digraphs and trigraphs, ठीक है। रीड मी में पहले हम पढ़ेंगे क्या है। A trigraph is a group of 3 letters that make a single sound. For example, pair, fight, watch, ठीक है। तो यही वही बात जो मैंने आपको समझाई है कि पेयर, देखो पेयर और ये फाइट। अब फाइट और ये देखिए सारे ट्राइग्राफ्स है और यही IGHT, तो ये एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब इस तरह है वॉच, तो च, ठीक है, ये भी ट्राइग्राफ है, यानी 3 लेटर्स हैं। अब ये हम बनाएंगे इससे कुछ डायग्राफ एंड ट्राइग्राफ, ठीक है। तो च चॉकलेट, WH, ठीक है, ये दिया हुआ है, और हम लिखेंगे व्हाट, ठीक है। तो अब ये ट्राइग्राफ है, तो लाइट, ये स्क्रैच के एंड में ये आता है, ठीक है। और ट्राइग्राफ में मोस्टली जो 3 लेटर्स होते हैं तो उसमें एक लेटर ज़्यादातर जगहों पे साइलेंट भी आता है, ठीक है। जिस तरह अब ये है ट्राइग्राफ, तो इसमें हम लाइट बोल रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए जी इसमें साइलेंट भी जा रहा है। और इसी तरह स्क्रैच में टी साइलेंट जा रहा है, ठीक है। और ये ट्राइग्राफ है, स्क्रैच मतलब इसमें जो टी है वो साइलेंट जा रहा है, ठीक है। छिप, ये तो डायग्राफ है। वैन, ये भी डायग्राफ है। इस तरह साइट है, तो साइट में जो GHT है वो ट्राइग्राफ है, और इसमें भी आप गौर करें तो इसमें ये साइट, ठीक है, और जी का जो साइलेंट आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ट्राइग्राफ में साइलेंट ही होगा, ठीक है। अच्छा, मैच में ये MATCH,
तो TCH है ट्राइग्राफ, सही है। आप अपने वर्ड्स भी लिख सकते हैं, डाइग्राफ्स और ट्राइग्राफ सोच के आप उसको लिख सकते हो। राइट 5 वर्ड्स विद डिफरेंट साइलेंट लेटर्स। अब यहाँ पे साइलेंट लेटर्स से कुछ वर्ड्स है जो आपने लिखने हैं। रीड में पढ़ते हैं। सम वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स, दे आर स्पेल्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड, दे कैन बी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन लैम्प एंड बाइक द लेटर्स B and E आर नॉट प्रोनाउंस्ड। साइलेंट लेटर्स कौन से लेटर होते हैं जिनको हम स्पेल करते हैं बट नॉट प्रोनाउंस, ठीक है। हम उनको प्रोनाउंस नहीं करते लेकिन स्पेलिंग में उसको हम फुल लिखेंगे उसका स्पेलिंग। जिस तरह ये देखिए वॉक है तो हम वॉक बोल रहे हैं लेकिन इसमें इसके स्पेलिंग में हम इसको L को मेंशन कर रहे हैं लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन में हम L को मेंशन नहीं कर रहे। देखिए वॉक। अब इस तरह नाइफ़ है तो नाइफ़ का जो K है ये साइलेंट है यहाँ पे। अब इस तरह इन्फॉर्म्ड में R साइलेंट है। राइट में ये G साइलेंट है। इस तरह लैम्प में B साइलेंट है। मोस्टली तो बच्चे इनको लैम्प बोलते हैं लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो लैम्प है, ठीक है। इसमें भी आप साइलेंट बोलोगे, लैम्प लिखोगे लेकिन प्रोनाउंस नहीं करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम वाज, तो इसमें जो आता है ये सही ऑप्शन है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ठीक है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज अ डैश ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, तो यहाँ पे ऑप्शन में है फ्रेंड। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज अ वेरी जेनरस ट्रेडर, ठीक है। इसमें जेनरस आएगा। सखी, वो बहुत ज़्यादा सखी थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज द फर्स्ट अमंग द चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट इस्लाम, बच्चों में पहले मुसलमान हुए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, तो ये सही ऑप्शन आप नोट करें और लिख लें। अच्छा, एनालिटिकल रीडिंग में है रीड अबाउट द 4 कैलिफ ऑफ इस्लाम, नोट डाउन सम ऑफ देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स इन योर नोटबुक। अच्छा, आपने जो 4 कैलिफ अभी पढ़े हैं उनके पर्सनैलिटी के बारे में आपने कुछ अपनी वर्ड्स में नोटबुक में लिखने होंगे, ठीक है, इन चारों के बारे में। और ये तो बहुत इजी है, आपने चारों के बारे में पढ़ा है और कोशिश करें कि आसान वर्ड्स में 3-3 लाइंस भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है।